नमस्ते फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मोहिनी और मोहिनी गुप्ता ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज ना, जैसे मैंने पहले आप लोग के साथ शेयर की थी राधा कृष्ण वाली वीडियो, जन्माष्टमी स्पेशल, तो आज मैं नवरात्रि स्पेशल कुछ करने जा रही हूं। तो मतलब ये कि ये लुक मैं पहली बार कर रही थी, तो आप लोग देख के बताइएगा कि कैसा है और मैंने ठीक किया कि नहीं किया। आज सुबह से ही सारा काम था, तो मैंने खाना बना लिया था और खाने में कुछ ऐसा नहीं, दाल चावल रोटी सब्जी प्रॉपर पूरा खाना बनाया है। और वीडियो बनाने के चक्कर में ना मेरा सुबह 9:30 बजे सारा काम हो गया था, खाना बन गया था, किचन साफ़ हो गया था, सारा ही काम हो चुका था। और तो यहाँ मैं जो लुक करने जा रही हूँ ना आज, वो कुछ अलग है। इससे पहले मैंने वो काम कभी नहीं किया है, और पर आज मैं ट्राई करने जा रही हूँ। तो आप देखिएगा और बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी, ये मेरा लुक कैसा था, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा मेरा वीडियो। फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद न्यू लुक के साथ। तो यहाँ मैं लेकर तैयार हो गई थी मेकअप की दुकान। तो मैंने अपना सारा सामान जो है ना मेकअप का ले आई थी और स्टार्ट कर दिया था अपना मेकअप करना। तो मैं सबसे पहले लगाती हूँ कोल्ड क्रीम मॉइस्चराइज़र के लिए, क्योंकि ना मेरी स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा ड्राई है। अब विंटर आ रहा है तब तो और बुरी हालत हो जाती है, बहुत स्किन मेरी ड्राई है। तो यहाँ मैंने सबसे पहले लगाया था कोल्ड क्रीम, ताकि मेरी स्किन है ना जिसमें अच्छी तरीके से मॉइस्चर हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि फिर वो लास्ट में क्या होता है, मेकअप करने के बाद उधरा उधरा दिखता है और ऐसे वो दिखते हैं, अजीब सा चेहरा दिखता है। फिर इसीलिए मैंने अच्छे से मसाज करते हुए कम से कम 5 से 7 मिनट तक अपने चेहरे पर मसाज किया था कोल्ड क्रीम से। फिर उसके बाद मैंने लगाया था यहाँ पर प्राइमर। प्राइमर लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी हमारे मेकअप का केमिकल होता है वो हमारी स्किन के अंदर नहीं जाता है। इसीलिए मैंने उस 5 से 7 मिनट इसे भी अच्छी तरीके से प्राइमर लगा लिया था, ताकि अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए। और फिर यहाँ मैंने लगाया था फाउंडेशन, ले लिया था और फाउंडेशन लगाया था। फाउंडेशन को भी अच्छे से मैंने अप्लाई करने की कोशिश की थी, पर मेरे पास जो था ना ब्यूटी ब्लेंडर नहीं था। ये मेरी बेटी ने अभी इसको फाड़ दिया था, अपने स्पंज की ज़रूरत थी उसको, तो मेरा ब्लेंडर ही उसे मिला था और उसने उसी को नोच डाला। तो उस समय नहीं था और ऑनलाइन मेरा आने वाला है, लेकिन अब फ़िलहाल तो मुझे काम चलाना ही था, तो मैंने इसी से ही अपना मेकअप करना स्टार्ट कर दिया था। अच्छे से उसको ब्लाइंड करने की कोशिश कर रही थी, हालांकि फटा था, लेकिन इसका कोई भी नुकसान मुझे नहीं हुआ, ना ही मुझे कोई प्रॉब्लम हुई करने में। मैंने अपना हिसाब से कर लिया था। फिर यहाँ पे मैंने लगाया था कंसीलर। कंसीलर ना मैंने अपनी आँखों के पास और माथे पे अच्छे से लगाया था, क्योंकि ना मेरे डार्क सर्कल्स आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा दिखते हैं, तो इसीलिए मैंने कंसीलर लगाना मुझे सही लगता है। तो यहाँ आँखों के पास और यहाँ चिक पे और चाइन पे मैंने सब जगह पे अच्छी तरीके से, और जो तिल मेरे चेहरे पे छोटे छोटे से हैं, मैंने उन सब जगहों पर अच्छे से कंसीलर अप्लाई कर दिया था। कंसीलर लगाने से जो छोटे मोटे दाग हैं वो सब नहीं दिखते हैं, और उस कंसीलर को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया था। और अब यहाँ है फेस पाउडर की बारी। तो मैंने यहाँ पे फेस पाउडर अपने पूरे चेहरे पर अच्छे से लगाया था। क्यों ज़्यादा लगा दिया ना, तो उससे भी क्या होता है कि चेहरे पे वो जो ऐसे रुएँ टाइप के और स्किन बड़ी अजीब सी दिखती है, बाद में पाउडर सफ़ेद दिखता है। और इसीलिए मैंने सोचती हूँ कि थोड़ा कम ही लगाऊँ, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है वैसे भी, तो अगर ज़्यादा पाउडर लगाऊंगी तो और ड्राई हो जाएगी। तो मैंने यहाँ अच्छे से अप्लाई किया था, और यहाँ मैंने जो एक्स्ट्रा पाउडर था उसको ब्रश की मदद से पूरा झाड़ लिया था, नीचे की तरफ कर लिया था, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो निकल जाए। और ज़्यादा मुझे हैवी नहीं चाहिए था पाउडर, इसलिए। और यहाँ मेरे पीछे बैठा है मेरा बेटा, वो मुझे बार बार देख रहा था, और आज उसकी छुट्टी थी, और वो बार बार यही देख रहा था कि मम्मी कैसे मेकअप कर रही हैं और क्या कर रही हैं। फिर मैंने यहाँ पे लगाया था आई शेडो। आई शेडो बंगाली लुक में ना थोड़ा सा डार्क होता है। आज तक मैंने इतना डार्क मेकअप नहीं किया था, और ना ही मैंने इतना डार्क आई शेडो वगैरह लगाया था, ना ही आईलाइनर मैंने इतना डार्क कभी लगाया है। लेकिन मुझे लगा नहीं, आज बंगाली लुक कर रहे हैं, कुछ हट के कर रहे हैं, इसीलिए मैंने उसको अच्छी तरीके से अप्लाई किया था। और जैसे भी मुझे आता है बस मैंने वैसे ही किया था। कुछ मेरे पास ज़्यादा ना सामान है ना कुछ है, बस जो है मैं उतने में ही किया था। अब मुझे थोड़ा बहुत मेकअप का सामान लेना होगा, क्योंकि अब करवा चौथ भी आ रहा है, तो उसकी भी मेकअप मुझे करवा चौथ के दिन करना रहेगा।
तो उसमें तो फ़िलहाल ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही रहेगा। और यहाँ मैंने मस्कारा लगाया था और मस्कारा भी मैं अच्छी तरीके से अप्लाई करने की कोशिश कर रही थी कि अच्छे से आँखों पे जो लैसेस लगाते हैं ना वो दिखता है वैसे दिखना चाहिए। और मेरे चेहरे पे ना आँखों पे आईलैशेस बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं कभी भी नहीं लगाती हूँ, हमेशा उसे इग्नोर ही करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा लगता है पलकों के ऊपर ऐसे मोटे मोटे आईलैशेस लगाना। अभी आपको ये चीज नहीं पकड़ी सुनो नहीं। यहाँ मेरा बेटा मुझे अपनी राय दे रहा था कि मम्मी आपका मेकअप बहुत उठा-उठा सा लग रहा है और स्किन भी बहुत वो लग रही है, तो एसी के सामने ना थोड़ी-सी स्किन मेरी और सूखने लगती है। तो यहाँ मैंने लिपस्टिक अप्लाई की थी और मैंने उसको कहा था कि जब पूरा मेकअप होगा तब तुम देखना। और इतना डार्क मेकअप देख के ना मुझे खुद हैरानी हो रही थी कि मेरा इस चेहरा कैसे लग रहा है। मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं मेरी वीडियो अच्छी बनेगी कि नहीं और मेरा चेहरा अच्छा आएगा कि नहीं। फिर मैं यहाँ साड़ी पहन चुकी थी और कंप्लीट बस होने ही वाली थी। ज्वेलरीज़ पहननी थी तो ये मैंने बंगाली आंटी ने मुझे गिफ्ट किया था, तो मैंने ये भी पहन लिया था। और ये बंगाल से लाई थी गले का सेट, तो मैंने ये भी पहन लिया था। और पहले मैंने ये वाला सेट पहना था पर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने उतार के उसको दूसरा पहना। और यहाँ बस मेरा पूरा लुक हो चुका था। और बंगाली लुक हो और सुहागनों के माथे पे सिंदूर ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। ये लोग जो बंगाली लोग ना जो लाल लाल एकदम भर के सिंदूर लगाते हैं ना वो भी मुझे बहुत पसंद है। एक्चुअली बंगाली लुक ही पूरा पसंद है। और फिर बच्चे घर में आ गए थे, मतलब बेटी आ गई थी, बेटा तो पहले ही से ही घर था, उसकी छुट्टी थी। तो यहाँ मैंने जल्दी जल्दी से खाना खाया हम लोगों ने सबने। और जल्दी जल्दी खाना मैंने इसलिए खाया था कि बाद में मुझे आलता लगाना था। और आलता लगाने के बाद ना हाथ से खा सकते हैं ना चेहरे को अपने छू सकते हैं। तो मुझे ना बहुत दिक्कत होती है, उसके बाद ना साड़ी छू सकते हैं क्योंकि उसमें रंग लग जाता है। तो यहाँ मेरा आलता भी कंप्लीट हो चुका था। लगभग मैंने सारी कोशिशें की थी कि एक अच्छा मेकअप मैं कैसे कर सकूँ बंगाली लुक में। मैं ना कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती थी और फर्स्ट और शायद आखिरी बार मैं लुक क्लियर कर रही थी। और यहाँ पे ना मुझे जो माथे में वो लोग जो वाइट वाइट टीका लगाते हैं ना वो चाहिए था, तो मैंने बेटी के पेंट से ही लगा लिया था। और यहाँ देखिए मैं कंप्लीट तैयार हूँ। अब 3 घंटे की मेहनत के बाद मेरे रील्स बन चुके थे, तो वो आप मेरी वीडियो पर चल के देखिएगा। और यहाँ मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और मेरे रील्स आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। मेरा मेकअप मैंने जल्दी से उतार दिया था क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी। ये वीडियो मैंने बनाई थी दुर्गा पूजा स्पेशल, क्योंकि अब नवरात्र चल रहे हैं तो दुर्गा पूजा आएगी बंगाली की। तो मुझे बंगाली बनने का बहुत दिन से शौक़ भी था, तो वीडियो के वजह से ही सही पर मेरा बंगाली लुक रेडी हो गया। मैं तैयार हो गई थी, बंगाली बन गई थी। आपको मेरा बंगाली लुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे।